ओके, तो चलिए अब आज के मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करते हैं। और आशीष, कल मैंने एक शाम को एक रील डाली थी, तो मुझे लगा कि वो मैं टीवी पर भी अपने व्यूअर्स को बता दूं, क्योंकि हम जिस तरीके की मार्केट में, देखिए, एक मार्केट है इस समय लेवल बेस्ड मार्केट, और एक होती है ट्रेंडिंग मार्केट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से उन दोनों मार्केट्स को अप्रोच किया जाता है, ये समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो आप इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हमको समझना है कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है। पिछले महीने ट्रेंडिंग मार्केट थी। पिछले महीने आपने देखा होगा जब हम 19,991 तक गए, वो एक ट्रेंडिंग मार्केट थी। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको क्या करना होता है? ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ट्रेंड के साथ रहना होता है। बहुत सिंपल है। उस पूरे महीने हमारी अप्रोच क्या थी? बाय। रोज सुबह यहाँ बाय, ऊपर बाय, नीचे बाय, डिप्स पर बाय, ब्रेकआउट पर बाय, कंसोलिडेशन पर बाय, कोलैप्स पर बाय, बिग ब्रेकआउट पर बाय, ओवरनाइट में बाय, इंट्राडे में बाय, बस सिर्फ बाय। वो ट्रेंडिंग मार्केट होती है। और उसमें दो तरीके की ट्रेंडिंग मार्केट होती है। एक होती है अप ट्रेंडिंग मार्केट, ऊपर बढ़ने वाली, उसमें आप कभी भी बाय कर लीजिए, और खासतौर से डिप्स पर बाय कर लीजिए, बहुत मुनाफा होता है आपका। दूसरा होता है गिरती हुई मार्केट, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। उसमें आप सारी रैलीज को बेचें या इवन डिप्स पर बेचें, लेकिन सारी रैलीज पर बेचें तो आपका काम हो जाता है। वो पिछले महीने की कहानी थी। इस महीने क्या हो रहा है? इस महीने जो मार्केट है ना, इसको हम बोलते हैं, जो लेवल बेस्ड मार्केट होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट। एक एक्सपैंडिंग मार्केट जो ट्रेंडिंग होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट, जहां पर रेंज सिकुड़ती रहती है, रोज आपको तंग करती है, आप परेशान हो जाते हैं, आप समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या कर रहे हैं इस मार्केट में। ये लेवल बेस्ड मार्केट जब होती है, उसमें आपको बाउंड्रीज को ट्रेड करना होता है। कल आप थे नहीं, हमने जो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बाउंड्रीज डिफाइन की थी, एग्जैक्टली मार्केट उन्हीं बाउंड्रीज में घूमा। और एक और चीज जो कही गई थी उसमें कि रैली में बेचें आप और कोलैप्स पे खरीदें। मुश्किल होता है ये करना, क्योंकि हमारी साइकी क्या होती है, स्टॉक मार्केट में जब भी रैली आती है आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और जब भी डिक्लाइन आती है आप बेचना चाहते हैं। वो वाली मार्केट अलग होती है। ये वाली मार्केट क्या है, इसमें रैलीज जब आ रही है ना, जब आपको लगता है तो ब्रेकआउट आ रहा है, तब बेचें और एक स्टॉप लॉस लगा दें। और जब मार्केट कोलैप्स कर रहा हो, ऑब्वियसली सपोर्ट के आसपास, वहां पर आप खरीदें और एक स्टॉप लॉस लगा दें। अभी रेंज क्या है? 19,250 टू 19,550। पिछले कई दिनों का ट्रेंड उठा के देख लीजिए। जितना आपने 19,250 के करीब खरीदा, आपका पैसा बना। जितना आपने 19,550 के पास बेचा, उतना आपका पैसा बना। तो ये एक अप्रोच है इस मार्केट में। 19,550 के पास बेचें, 19,250 के पास खरीदें। एक और बड़ा डिफरेंशियल जो ट्रेंडिंग मार्केट और ये कंसोलिडेटिंग मार्केट में, कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में आपका बड़ा पैसा बनता है। और वो बड़ा पैसा बनाने के लिए जब हमने, आपको याद होगा, बैंक निफ्टी में 3,000-4,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली अप्रोच की, तो ये कहा था कि 300-400 पॉइंट के लिए नहीं, हमें 3,000 पॉइंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं। उसमें आपको लेके बैठना होता है, और लेके बैठना होता है, और ओवरनाइट का भी रिस्क नहीं होता उसमें, क्योंकि वो ट्रेंडिंग मार्केट है। वो अगर नीचे खुलेगी भी तो वापस बाइंग आ जाएगी। उसमें आपको लेके बैठना होता है, ट्रेंड के साथ रहना होता है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा कैप्चर करने होते हैं। अपने ब्रोकर को बहुत कम बिजनेस देना होता है उसमें, आपको बस एक बार ले लिया और लेके बैठे रहे। ये वाली जो मार्केट है, कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट, इसमें आपको ज़्यादा ट्रेडिंग करनी होती है, लेकिन एजेस पर, और उसमें थोड़ी ब्रोकरेज ज़्यादा जाती है ऑब्वियसली आपकी। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। जो मैं एक समय कह रहा था कि 3,000 पॉइंट की रैली अप्रोच करिए, आज मैं कह रहा हूँ 40-50 पॉइंट मिलते रहें, उनको लेते रहिए। निफ्टी में 40-50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट, एक स्विंग में आपको इतने पॉइंट मिलेंगे। वो अगर आप ले सकते हैं तभी आप रहिए इस मार्केट में, वरना फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए ब्यूटीफुल मार्केट है। कल क्या ट्रैक्शन था ब्रॉडर मार्केट में, कल तो मतलब बुफे लगा हुआ था, आप जो मर्जी पिक कर लें। बाय द एंड इवन BHEL भी 10% ऊपर आ गया था। मतलब बहुत शानदार मार्केट है इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए। बहुत बढ़िया। तो भाई ट्रेंडिंग मार्केट को बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं आप, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, और उसमें भी कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट को स्मार्टली प्ले अप करने की जरूरत। आज का अप्रोच क्या है उस पर आऊंगा डिटेल में, लेकिन अब जरा आज के इंपॉर्टेंट संकेत। सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी भाई सुबह से 40 पॉइंट से 30 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत के इंडिकेशंस आ रहे हैं। इस समय 30 पॉइंट के आसपास, शायद हल्के दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे। स्लाइटली इन रेड हमारी फिर से शुरुआत होनी है। एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है। एशिया में कई सारी पॉकेट स्ट्रेंथ भी नजर आएगी आपको, लेकिन सुबह से मैं सोच रहा था एशिया देखकर गिफ्ट थोड़ा सा सुधरेगा, ऐसा नहीं है। एशिया में कई सारे मार्केट्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। लॉजिकली गिफ्ट सही भी है, क्योंकि ओवरनाइट संकेत इसी तरह के हैं यूएस से। जब कल हम लोग कामकाज समाप्त कर रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से 2/3% ऊपर थे।